नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आपसे का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। ठीक, हमारा सेट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हमने सेट चैप्टर में प्रॉपर सबसेट सारी चीजें देख ली थी। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक होगा बहुत ही माना जाना टॉपिक है भाई साहब, यूनिवर्सल सेट, है ना। आज अपने को कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, वेन डायग्राम भी सीखना है। ठीक, तो देखिए बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, यदि इसको डेफिनेशन से पहले यदि मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए हम कोई सेट कंसिडर करते हैं, है ना। हमने एक सेट कंसिडर कर लिया, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5। एक सेट और ले लीजिए B, इसके एलिमेंट ले लिए मान लीजिए 2 4 6 और 8। ठीक, एक सेट C ले लिया फॉर एग्जांपल 1 3 5 7, और एक सेट और ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिया 4 5 6 7। ठीक, ये ले लिया हमने, 4 सेट हमने ले लिया। तो यदि मैं बोलूं कि जो यूनिवर्सल सेट है वो असल में कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें ये सारे एलिमेंट मौजूद होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलोगे साहब कि यदि पर्टिकुलर देखा जाए, आपने जो एलिमेंट्स लिखे हैं उसके हिसाब से जो A होगा वो भी सबसेट होगा इस सेट का। मान लीजिए इस सेट को हमने कुछ देर के लिए नाम दे दिया क्या, U। तो आप बोलोगे A इज सबसेट ऑफ U। आप यहाँ पे बोलोगे B इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ U, C इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ U एंड D इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ U। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि जो U है वो इन सब के लिए यदि अलग अलग देखा जाए तो किस तरीके का काम कर रहा है, वो सुपर सेट तरीके का काम कर रहा है। वो इन सब के लिए कैसा है, सुपर सेट है ना। अलग अलग यदि मैं बात करूं रिस्पेक्टिवली, यदि अलग अलग देखा जाए तो उन सब के लिए कैसा काम कर रहा है, ये सुपर सेट। इसी तरीके के सेट को जो कि सभी गिवन सेट के लिए किस तरीके का काम करे, सुपर सेट का काम करे, उसी सेट को कैसा सेट कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट। फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, दिए हुए सभी सेट्स के लिए जो सेट सुपर सेट कहलाएगा वही सेट क्या कहलाता है एक्चुअली में, यूनिवर्सल सेट। अब तो यूनिवर्सल सेट के लिए हमने पहले ही रिप्रेजेंटेशन ले लिया U। इसको थोड़ा डार्क कर सकते हो, या तो एक साइड से डार्क कर दो, या तो पूरा डार्क बना दो, या तो ऐसे भी लोग आजकल बनाते हैं थोड़ा, है ना, अजीब सा सिंबल टाइप। हालांकि ये वाला U है, थोड़ा सा हल्का सा आप डार्क कर दोगे आपको वो यूनिवर्सल सेट दिखने लग जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना। सर डेफिनेशन भी तो आ सकती है। देखो डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं, जो आपने सीखा है वही डेफिनेशन है। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जो गिवन होंगे हमें, जिनको हम एक साथ ले रहे हैं, इज called a universal set and represented by U। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। यानी कि कोई भी ऐसे सेट जिनको दिया गया है आपको गिवन, यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए दिए गए, उन सभी सेट के माई बाप कहलाएंगे सुपर सेट, और उस सुपर सेट का क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट। इसलिए यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन है ना। यानी कि जो भी सेट आपको दिए हैं काम करने के लिए, जरूरी नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे ना ऐसा एक और सेट E होता, एक सेट और मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए 1 2 और एक 9। तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि अब ये कंसिडरेशन में आ गया है, अब ये हमारे काम का सेट हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमें 5 सेट दिए गए हैं, यदि 4 सेट दिए गए हैं या 5 दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब हमें अपने यूनिवर्सल सेट में भी वो एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो जिस भी सेट को आपको कंसिडरेशन में रखने के लिए दिया जाएगा, यानी कि जितने भी गिवन सेट होंगे जिनको आपको यूज करना है, उसके हिसाब से आप यूनिवर्सल सेट को बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन होती है। ठीक, तो ये होगी आपकी डेफिनेशन, और ये हो गया उसका एग्जाम्पल मान लीजिए, है ना। आमतौर पे लोग जाहिर सी बात है एग्जाम्पल नीचे लिखते हैं डेफिनेशन पर पहले ये समझना जरूरी था कि यदि जो भी सेट दिए हैं, जो सेट आपको दिए हैं, उन सेट का सभी का रिस्पेक्टिवली देख रहे हो, वो सुपर सेट की तरह काम कर रहा है। यानी कि इन सभी सेट के लिए वो कैसा हो चुका है, ऑटोमेटिक एक सुपर सेट हो गया। उसी सुपर सेट को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। वो इन सभी के माता पिता हैं भाई साहब, है ना, वो माता भी और वही
तब ये तो यूनिवर्सल सेट का काम है। ठीक, सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स, सभी सेट्स का कलेक्शन। ठीक, चलिए देखते हैं। और अगला है वेन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन काम था आज का, वेन डायग्राम। ठीक, उसके बाद तो क्योंकि अब सीधे अगला जो टॉपिक होगा, जो अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा सेट्स का, उसमें अब आपको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी टॉपिक थे वो सारे खत्म हो चुके हैं इस लेक्चर में, वो जो और होंगे वो भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद अब सीधे वर्ड्स प्रॉब्लम और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने को मिलेंगे। देखिए वेन डायग्राम क्या है, ज्यादा कहानी पे बात ना करें तो एक जॉन वेन नाम के व्यक्ति हैं, ठीक, और एक साथ में यूलर भी थे, है ना, यूलर भाई साहब थे, दोनों मैथमेटिशियन है। इन्हीं दोनों ने मिलके क्या एक तरीका बनाया, इन्होंने सेट को रिप्रेजेंट किससे किया, थ्रू डायग्राम, है ना। और उसी डायग्राम को क्योंकि इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, क्या नाम दिया गया, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम असल में सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक बेहतरीन तरीका है। कैसा तरीका है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करने के लिए इन्होंने यूनिवर्सल सेट को लिए एक रेक्टेंगल चुना, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी सेट होते हैं वो उसके सबसेट कहलाते हैं। अभी हमने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देखी, अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मान लीजिए कोई सेट ए है, तो इस सेट को दर्शाने के लिए उन्होंने एक सर्कल रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से इन्होंने किया। अब कैसे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक, और इसका एक सबसेट है ए, इसका एक सबसेट है जो कि मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, हियर ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जाहिर सी बात है यूनिवर्सल सेट है तो उसी का सबसेट कहलाएगा। ठीक, तो यदि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे आप, इस रेक्टेंगल को सीधा बनाइएगा, मेरा जैसा ही बन रहा हो, यहाँ पे आप कोने में यू लिखेंगे, यानी कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक, ये तो बनाना ही है यूनिवर्सल सेट। उस सेट के अंदर एक सेट ए है, उस सेट के अंदर एक सेट ए है, तो सेट ए के लिए हम क्या बनाएंगे, सर्कल, और ये लिखा उसका नाम हमने सेट ए। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। सर बाकी एलिमेंट, बाकी बचे हुए एलिमेंट को यूनिवर्सल के इतनी बड़ी जगह यूनिवर्स दिया हुआ है तो उन सब में भर दीजिए आप। तो आपने 1 2 3 4 5 तक तो लिख लिया, ये मार दिया 6, ये 7, ये मार दिया 8, यहाँ पे आपने 9 और ये 10। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपके लिए मान लीजिए एग्जाम्पल 1 एक और दे देता हूं, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट अभी भी यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इस बार मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए लिया, जिसको मैंने लिया है 1 3 5 7 9, और एक सेट बी लिया है ना, एक सेट बी लिया है जिसको कि मैं बोलूंगा मान लीजिए 5 7 9, ऐसा मैंने एक सेट लिया। तो यहाँ पे अब बताइए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो आप बोलोगे सर पहली बात तो यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, इन दोनों में एक रिलेशन है, क्या कि सर बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाया जाता है, ये बना दिया भाई साहब यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, इसमें ये सारे एलिमेंट हैं। सबसे पहले तो देखो बी ए का सबसेट है, यानी कि पहले तो बी को टारगेट करो, बी को टारगेट करोगे तो ये आपका बन गया बी। ठीक, अच्छा बी किसका सबसेट है, ए का, यानी कि वो किसके अंदर है, ए के अंदर है, ए के अंदर है तो ये बना दिया मैंने ए, नाम लिख दिया, ये है सेट ए और ये सेट बी। अलग दिख रहा है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, है ना, बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। अच्छा भाई साहब बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ये 5 7 और 9, और ए में कौन सा एलिमेंट है 1, तो ये डाल दिया 1। तो देखो दिख गया, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ए के अंदर 1 5 7 9 है, ए के अंदर, हाँ भाई साहब 1 5 7 9। ठीक, अच्छा, और यूनिवर्सल सेट में तो सर बाकी भी एलिमेंट थे तो उनको लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है। 1 3 5 7 9 आ गया तो ये आ गया 2 4 6 8 और कोई बचा है 10, ये लीजिए। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना होता है, याद रखिएगा। यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल, जिसके अंदर यहाँ ऊपर में राइट साइड में क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। इसके अंदर जो भी सेट्स होंगे उनके लिए क्या यूज किया जाएगा, सर्कल यूज किया जाएगा, ट्राइंगल भी कर सकते हैं, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल है। अच्छा,
ये समझ में आ गया आपको, ठीक। और जो एलिमेंट्स होंगे वो इन्हीं के अंदर सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे, यानी कि लिखे जाएंगे। आप ये एग्जांपल देख चुके हैं, और क्वेश्चंस करेंगे तो अभी समझ में आएगा। हाल फिलहाल आपको वेन डायग्राम समझ में आया होगा, जॉन वेन साहब और यूलर भाई साहब ने इंट्रोड्यूस करा था। किसी भी तरीके के सेट्स को जो आज तक आपने पढ़ा है, उन सबको इस वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यदि बात करें, है ना, अभी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आएंगे, यूनिवर्सल का भी आपको अभी क्वेश्चन दिखेगा, और कुछ डेफिनेशन जो बची उनको भी कर लेते हैं। पहले यूनियन ऑफ सेट्स। ये यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? देखिए, पहले तो इसकी डेफिनेशन ही बात कर दूं, यानी मैं, है ना, यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन, लेट ए एंड बी आर दी टू सेट्स। देखिए, ए और बी क्या है? दो सेट्स है। देन the union of A and B is the set। तो जो इन दोनों का यूनियन जो निकलेगा वो भी क्या होगा? एक सेट ही होगा। is the set of all those elements which are either in two of sets, यानी कि किसी भी दोनों दिए हुए सेट्स में से किसी में भी हो सकते हैं, और इन बोथ सेट्स, और इन बोथ सेट। कहने का मतलब क्या है सर? इससे आप कहना क्या चाह रहे हो? पहली चीज तो एक भी और लिख दूं कि रिप्रेजेंटेड बाय इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर ये तो यू हो गया। नहीं, ये यूनियन के लिए है, ठीक। यूनिवर्सल के लिए इसलिए मैंने उसको बताया था कि डार्क कर देना, ठीक, इसीलिए बताया था, क्योंकि यूनिवर्सल और यूनियन के सिंबल फिर एक जैसे दिखेंगे यदि आप यूनिवर्सल के लिए डार्क नहीं करेंगे, ठीक। क्योंकि इसके लिए तो सिंगल लाइन वाला ही चलता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा यू को डार्क बना दीजिए, या तो यू को ऐसा बनाने लग जाइए अपने हिसाब से, ताकि अलग दिख पाए, वरना यू और यूनिवर्सल दोनों सेम दिखने लगेंगे, ठीक। तो रिप्रेजेंटेड बाय यू। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट ए लिया हमने, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। एक सेट हमने बी लिया, मान लीजिए 3 4 5 6, ठीक, 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी हमसे कहता है, कि आपको जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको लिखना है विदाउट रिपीटेशन। तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन सर डेफिनेशन में तो आपने लिखा है आइदर इन टू ऑफ सेट्स, यानी कि किसी भी सेट में हो। तो देखिए, आप देख सकते हो 4 यहां भी है, 4 यहां पे भी है, 4 दोनों में है। तो ये आपने किसके बारे में बात कर दिया? बोथ सेट। हो सकता है वो जो एलिमेंट हो वो किस में हो? दोनों में हो। या फिर यदि मैं 1 की बात करूं तो 1 किस में है? ए में है। यदि मैं 6 की बात करूं तो 6 किस में है? बी में है। आपको इसको चेक करना है, आप इसको चेक करिए, क्या ये डेफिनेशन से मेल खा रहा है? बिल्कुल। आइदर इन बोथ सेट, है ना। पहले ये वाले के लिए बात करें कि हो सकता है दोनों में हो, तो इसके कौन कौन से एलिमेंट जो दोनों में है? देखिए 4 दोनों में है ना, 3 दोनों में है। इसके एलिमेंट यदि मैं 3 उठाऊंगा तो आप बोलोगे सर दोनों में है, 4 उठाओगे आप बोलोगे सर दोनों में है, ठीक। यदि मैं 1 उठाऊंगा तो आप बोलोगे 1 तो ए में है, यदि मैं 6 उठाऊंगा तो आप बोलोगे 6 तो बी में है। तो या तो किसी एक में होगा, दो सेट्स में से किसी एक में होगा, या तो दोनों में होगा। यही कहलाता है यूनियन का मतलब। सेट बिल्डर फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको कहा है, सेट बिल्डर फॉर्म को बिल्कुल याद रखिए। इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म इसका होगा x, है ना, सारे नंबर्स जो कि यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल बोल रहा हूं, यूनियन में आएंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। या तो x a में होगा, या तो x b में होगा, या तो x दोनों में हो सकता है ना, दोनों में हो सकता है। तो ये किसको लिखने का तरीका हो गया आपको? a यूनियन b को। यदि a और b दो सेट्स हैं तो a यूनियन b इस तरीके से लिखा जाएगा। एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये तो सेट चैप्टर का नियम है, सेट की डेफिनेशन है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऑर्डर डजंट मैटर, ये सारी बातें आपको याद होंगी मेरे ख्याल से, ठीक। देखिए अगला, यहाँ पे आप उसके लिए एग्जांपल देख लीजिए। यूनियन के लिए देखिए, एक सेट A दिया हुआ है, एक सेट B दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? A यूनियन B और B यूनियन A निकालना है। तो आप तुरंत बोलेंगे सर A दिया हुआ है कितना? 1 2 3, और B कितना दिया हुआ है भाई साहब? तो आप बोलेंगे 3 4
5, ठीक है। अच्छा, तो ए यूनियन बी बताइए। ए यूनियन बी मतलब क्या है? सभी का संग्रह, सभी का कलेक्शन, ठीक। और यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल उन सभी सेट्स का कलेक्शन है, दिए हुए सभी सेट्स का कलेक्शन है, ठीक। तो ए यूनियन बी भी अपने आप में किस तरीके का रोल निभाता है? यूनिवर्सल। लेकिन यूनिवर्सल हमेशा बड़ा होगा यूनियन से, यूनिवर्सल हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके? यूनिवर्सल के। इस बात का आपको याद रखना है, ठीक। यूनिवर्सल में भी या तो ग्रेटर बोल दो या तो इक्वल्स टू बोल दो किसके? यूनियन के। ये आप इस तरीके से ले चलते हो, ठीक। हालांकि आमतौर पे जो मैक्सिमम केस मिलते हैं हमें, उसमें हम यही मान के चलते हैं कि यूनिवर्सल इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनियन। यूनियन क्या? सभी से बड़ा होता है। लेकिन किसी किसी सेट में आपको इक्वल्स टू दिख सकता है, तो आप प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप यूनिवर्सल को हमेशा बराबर या तो उससे बड़ा ही मानेंगे, छोटा तो नहीं होगा, इतना गारंटी है, ठीक। ए यूनियन बी कौन कौन सा एलिमेंट लेगा? 1 2 3। अब 3 को 2 बार तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 2 बार है, 2 बार नहीं लिखेंगे। 3 4 5, ये आ गया आपका ए यूनियन बी। यदि मैं बी यूनियन ए की बात करूं, बी यूनियन ए की बात करूं, तो बी यूनियन ए से आप क्या बोलेंगे? सर यूनियन ही तो निकालना है, जितने एलिमेंट है तो 1 2 3, 2 बार नहीं लिख सकते, 4 5। क्या बात समझ में आ गई? तो इससे आपको समझ में आ गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना। साथ में प्रॉपर्टी भी गिनाते जाऊं ताकि आपको समझ में आती जाए चीजें, प्रॉपर्टीज, है ना। तो कम्यूटेटिव होल्ड्स, इतनी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो चाहे ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दोनों कैसी चीजें हैं? सेम चीजें हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए एक सेट ए दिया हुआ है, देन फाइंड ए यूनियन ए, यानी कि ए का ए के साथ यूनियन। ये भी एक प्रॉपर्टी है भाई साहब। देखिए ये सेट ए आपको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक। एक और सेट ए यही दिया हुआ है एग्जैक्ट सेम 1 2 3, आइडेंटिकल सेट्स दिए हुए। आपको क्या निकालना है? ए यूनियन ए, यानी कि आपको इन दोनों के सारे एलिमेंट निकालने हैं। सर रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 1 2 3। तो आप बोलोगे सर ये तो असल में क्या आ गया है? ये अपने आप में ए ही तो आ गया है। तो जी हाँ, ये भी एक प्रॉपर्टी है भाई साहब, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी। तो यूनियन की प्रॉपर्टी में आपने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में आपने क्या देखा कि चाहे ए यूनियन बी निकालूं या बी यूनियन ए निकालूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। या फिर ए का ए के साथ ही यूनियन लेने पे जो सेट आएगा वो खुद ए ही होगा, ये भी प्रॉपर्टी होती है। इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को भी याद करते जाइए। एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है, तो ये सारी बातें होल्ड होती है, वो देखेंगे अपन, है ना। एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है यूनियन के केस में। यदि 3 सेट है, ए बी सी 3 सेट है, तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें आप चाहे तो पहले ए और बी का यूनियन निकालो फिर सी का निकालो, या फिर पहले आप बी और सी का यूनियन निकालो फिर ए का निकालो, आप देखोगे ये भी होल्ड ही करेगा, ठीक। तो ये सारी बातें याद रखनी है आप, ठीक। ये भी होल्ड कर ही रहा है, कम्यूटेटिविटी ना। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? कम्यूटेटिव। और ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में कितनी एलिमेंट्स लेते हैं? 3। कम्यूटेटिव में कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2 एलिमेंट्स लेते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ज्यादा मदद करेंगे। देखिए अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में यहाँ पे बोलूंगा कॉमन। यहाँ पे एक वर्ड क्या मैं यूज करना चाहूंगा? कॉमन। दिए हुए सेट्स में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं? तो देखिए लेट ए एंड, पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, बी आर द 2 सेट्स, है ना, 2 सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ sets A and B is the set, वो भी क्या होगा? अपने आप में एक सेट होगा। कैसे सेट होगा? देखो जब आपने A यूनियन B निकाला, तो जो A यूनियन B निकल रहा है वो भी तो अपने आप में एक सेट ही निकल रहा है। B यूनियन A जो निकल रहा है वो भी तो अपने आप में एक सेट ही है ना। कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हो, एलिमेंट्स को अंदर लिख रहे हो, तो वो भी सेट है। उसी तरीके से इंटरसेक्शन में जो निकलेगा A और B का इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल those elements which are common to both the
सेट्स, यानी कि ऐसे ए और बी के इंटरसेक्शन में जो सेट बनेगा उस सेट को किस तरीके से बनाया जाएगा कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको साथ में रखा जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में देखिए, सेट ए मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक, और मैंने एक सेट बी ले लिया, मान लीजिए 3 5 6 7, और आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको भी तो बता दीजिए। तो रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, इस तरीके से सिंबल, यानी कि यू को उल्टा कर दिया। ठीक, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो ए इंटरसेक्शन बी को लिखने का क्या तरीका होगा, कॉमन एलिमेंट्स देखिए 3 कॉमन है दोनों में, ठीक, और कौन कॉमन है, 5 भी कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 और 4, यानी कि जो दोनों में हो, दोनों में आने चाहिए, तभी उसका क्या बोल सकते हो आप, इंटरसेक्शन। अब इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी चाहिए कायदे से। इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म बता दे रहा हूं, किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। कैसे लिखेंगे, इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं, इन सबको क्या मान लिया मैंने, एक्स, इसके अंदर वो एलिमेंट है सच दैट, कुछ इस प्रकार कि वो ए में भी है एंड, यहाँ पे एंड लिखना जरूरी है, वो बी में भी है। ये लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ऐसे एलिमेंट जो कि ए में भी हो और साथ ही साथ बी में भी हो, जबकि यूनियन में यहाँ पे और लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड, या तो ये या तो ये, या तो दोनों में हो, है ना, वो यूनियन है, लेकिन यहाँ पे दोनों में होना कंपलसरी है, मस्ट है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपके इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हो गई है। एग्जांपल आपने ऊपर देख ही लिया है। जो भी सेट हैं उन सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनसे बनाया हुआ जो नया सेट होगा वो इंटरसेक्शन वाला सेट कहलाता है, और उसके सारे एलिमेंट वो होंगे जो कि दिए हुए गिवन सेट्स में ऑलरेडी मौजूद होंगे, कॉमन होंगे। ठीक, तो ये कॉमन बात याद रखना, इसलिए मैंने देखते ही साथ बोल दिया था कि इंटरसेक्शन में क्या वर्ड यूज होगा, कॉमन। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये देखिए, यदि ए गिवन है एक सेट 1 2 3, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन है, ये प्रॉपर्टी हो गई इंटरसेक्शन की। तो ए आपको कितना गिवन है, 1 2 3, तो आप इसी का आइडेंटिकल भाई भी लिखोगे 1 2 3, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन ए में तो कॉमन भाई साहब कितना आ रहा है, खुद 1 2 3 आ रहा है, यानी कि आप बोलोगे ये तो अपने आप में क्या आ गया, ए आ गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक, और आपने एक पीछे प्रॉपर्टी सीखी थी क्या, कि ए यूनियन ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज आप समझते जाइए, प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रॉपर्टीज दी हुई है। ठीक, एग्जांपल 2, यदि ए दिया हुआ है, ए आपको कितना दिया हुआ है 1 2 3, और बी आपको कितना दिया हुआ है 7 8 9, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बोल रहे हो सर यहाँ पे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही भाई, मुझे भी नहीं दिख रहा है, मेरी आंखें भी खराब नहीं है, हालांकि चश्मा भले ही लगा पर खराब नहीं है, वो तो ज्यादा मुझ के थोड़ा क्या ना आंखों में रिफ्लेक्शन ज्यादा ना है। ठीक, तो 1 2 3 और 7 8 9 है। तो आप बोलोगे सर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 5 0, कुछ भी नहीं है। ठीक, अच्छा ये भी एक डेफिनेशन है। इस तरीके के सेट को क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, सर ये कौन सी नई डेफिनेशन ला दी। डिसजॉइंट सेट का मतलब ही होता है दोनों में जब कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, उस तरीके के सेट्स को क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट। तो सर क्या ये जॉइंट सेट है, हाँ ये जॉइंट सेट है, हालांकि वो आइडेंटिकल सेट हो गया। ठीक, ऐसे कोई भी सेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन आ रहा था ना, कॉमन आ रहा था, यानी कि हेयर ए एंड बी आर जॉइंट सेट। किस तरीके के सेट है ये, जॉइंट सेट है, यानी कि जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं बोलूंगा इन दो एलिमेंट्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जबकि वहां पे कुछ भी ऐसा जुड़ाव आपको दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, कॉमन हो। तो नोट है ना, ये नोट बना के लिख लीजिए, व्हेन नो कॉमन एलिमेंट्स, when no common elements in the given sets, then sets are considered as किस तरीके के सेट, डिसजॉइंट सेट।
ठीक। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए आपको अपनी बुक में इस तरीके से लिखा मिलेगा, मान लीजिए ए एंड बी आर टू सेट्स, तो और दोनों कैसे हैं डिसजॉइंट, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको हमेशा कैसा मिलेगा, फाई मिलेगा। तो ये डिसजॉइंट सेट की खासियत होती है। 3 सेट है तो उन तीनों सेट में भी कुछ कॉमन नहीं होगा तो भी आपको फाई लिखा मिलेगा, ठीक। यानी कि यदि ऐसा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई आ रहा है, यानी कि ए बी सी तीनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है, तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये एक नई डेफिनेशन आ गई, नए तरीके का सेट मिल गया आपको डिसजॉइंट सेट। जैसे सबसेट था, है ना, जैसे सुपर सेट था, उसी तरीके से ये डिसजॉइंट सेट। आगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, बहुत इंपॉर्टेंट केस भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन, ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट, है ना, या फिर रोकिए इसकी डेफिनेशन भी वैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू, ये बहुत मायने वाली बात लिख रहा हूं ना, पहले नहीं लिखने वाला था, अब लिख दे रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, है ना। लोग ये बात भूल जाते हैं, यूनिवर्सल सेट यू, यानी कि जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालें आप यूनिवर्सल को ध्यान में रख के निकालें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ ऑल दोज elements which are not in A, and it is represented by, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो A डैश, या फिर कुछ बुकों में ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए के पावर में सी लिख दिया, या फिर ए के ऊपर बार लगा दिया, ये तरीके। कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझिए। एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। मैंने एक सेट ए लिया जो कि जाहिर सी बात है यू से बना होगा, यूनिवर्सल सेट से उसका, क्योंकि ये सुपर सेट होगा, यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। तो मैंने लिया 3 5 7 9, ठीक। अब यदि गौर से देखा जाए, इसके लिए मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझा दूं, ठीक, और वैसे ही समझा देता हूं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश कैसे लिखा जाएगा, ये और है ना, कैसे लिखा जाएगा, तो क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़िए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल को देखते हुए आपको बताना है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि ए में ना हो, यानी कि ए को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स होंगे उसी को उसका कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, किसका, ए का। तो देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 5 7 9, तो 3 5 7 और 9 को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स का सेट होगा कौन कौन सा, यानी कि 1 2 4 6 8 और 10, इस सेट को ही क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इसी सेट को क्या कहा जाए, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का उल्टा, ए का उल्टा, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। तो कईयों के दिमाग में आ गया होगा क्या सर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर जिस दिन आप बोलेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए के बीच में क्या कुछ कॉमन आएगा, उसी दिन आप समझ गए होंगे कई समझदार बच्चे कि उन दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या होगा, एम्प्टी सेट। कैसा होगा, एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट। क्यों, क्योंकि कॉमन आ ही नहीं सकता, किस एंगल से आपको इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, ये तो बनाया ही कैसा गया, उसके बिल्कुल अपोजिट बनाया गया। यदि वेन डायग्राम से समझे तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इस तरीके से यूनिवर्सल सेट हो गया। यदि ए एक सेट है, ये मैंने सर्कल बनाया, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 5 7 9, 3 5 7 9, तो यूनिवर्सल सेट, अब ये तो सेट ए हो गया, ये क्या है, सेट ए हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, जो ए में ना हो, तो ए के बाहर वाला पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा, ये डैश वाला शेडेड रीजन वाला, है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड सेट है, यानी कि इसके अंदर सारे एलिमेंट मौजूद है। कौन कौन से, ये वाले, कौन कौन से लिख दीजिए भैया, एक तो 1, एक तो आपका 2, एक आपका 4, एक आपका 6, एक आपका 8, एक आपका 10, ये यूनिवर्सल
है ना। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, याद रखना। यूनिवर्सल तो क्या है, यूनिवर्सल तो इसको और इसको दोनों को मिला के बनता है। अरे यूनिवर्सल सेट जो होता है वो तो ए को प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट को मिला के बना हुआ है, ठीक। आप इसको यूनिवर्सल मत समझना, क्यों? क्योंकि ये शेडेड रीजन वाला जो है वो सिर्फ कौन से का रोल निभा रहा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश का रोल निभा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये उसका अपोजिट है, किसका अपोजिट? ए का अपोजिट। ए को छोड़ के जो बचा वो कहलाता है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये तरीके रहेंगे तो ही आपका काम बनेगा, वरना दिक्कत में पड़ जाएगा। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट में दो चीजें होती हैं, एक तो a माइनस बी आता है, ठीक, एंड एक आता है b माइनस ए। दो चीजें हम बात करें तो सबसे पहले मैं a माइनस बी की बात करूं। a माइनस बी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है ना, ये हो जाएगा भैया, इफ a and b are two sets then a minus b is the set of all those elements which are not in b। कहने का मतलब क्या है, a माइनस बी किस तरीके का सेट है, देखिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक सेट a आपने लिया 1 2 3 4 5 और एक सेट आपने b लिया मान लीजिए 4 5 6 7 8। तो a माइनस बी का मतलब होता है ऐसे सेट्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि सिर्फ किसमें मौजूद हो, a में हो, लेकिन b में मौजूद ना हो। यानी कि b के सारे सेट्स उड़ा दो। b में कौन कौन है, 4 5, देखो 4 5। अरे a में किसके एलिमेंट्स हटा दो, b के हटा दो, रिमूव कर दो, तो जो बचे हुए बंदे कहलाएंगे वो a माइनस बी कहलाएंगे, ठीक। और सेम वे में b माइनस ए होगा। यदि b माइनस ए करना है तो b में से किसको हटा देना है, a के पोर्शन को हटा देना है। तो a का पोर्शन कौन है, 4 5, तो 4 5 हटाते ही b में कितने एलिमेंट बचेंगे, 6 7 और 8। ये कहलाता है a माइनस बी और b माइनस ए। डेफिनेशन में वहां पे नॉट इन a आ जाएगा, ठीक। नॉट इन a बट इन a, वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि a में हो पर b के ना हो, और यहाँ पे b के एलिमेंट्स हो लेकिन a के एलिमेंट्स ना हो। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए, ये जो दो सेट्स हैं, इनका यदि मैं इंटरसेक्शन पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, 5। कोई भी कॉमन बात नहीं है, ठीक। a माइनस बी और b माइनस ए में, a और b की बात नहीं कर रहा हूं, a और b में तो कॉमन है भाई साहब, a और b में तो कॉमन है, कौन से, 4 5, ठीक। तो ये तरीके आपको याद रखने हैं। अब वेन डायग्राम में समझिए, वेन डायग्राम भी बता देता हूं कैसे। ये मान लीजिए ये है आपका सेट a, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और आपका एक सेट हो गया b। क्यों, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स थे ना, 4 5 कॉमन एलिमेंट्स थे। तो ये आपका ये जो कॉमन पोर्शन कहलाता है ना, a और b का दोनों का कॉमन पोर्शन है, इसको क्या कहा जाएगा, a इंटरसेक्शन b, ठीक। अच्छा, ये a इंटरसेक्शन b है। इस पोर्शन को सिर्फ यानी कि a, ये दिख रहा है a में से क्या हटा दिया गया है, a इंटरसेक्शन b। ध्यान से सुनिएगा, a में से क्या हटा दिया गया है, a इंटरसेक्शन b को भी हटा दिया गया है और a इंटरसेक्शन b को भी हटा दिया गया है। a में से b को हटा दिया गया है और उनका इंटरसेक्शन b हटा दिया गया है। या फिर आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि a में से यदि a इंटरसेक्शन b को हटा दिया जाए तो भी बचा हुआ जो पोर्शन कहलाएगा वो a कहलाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे डायग्राम में यदि आप देख पा रहे हैं तो a में से b के पोर्शन को हटा दिया, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन था वो हट गया। तो ये जो पोर्शन कहला रहा है, ये वाला गुलाबी पोर्शन, सिर्फ इतना है ना, ये आपका क्या कहलाता है भाई साहब, a माइनस बी। ये क्या है आपका, a माइनस बी है। उसी तरीके से यदि b माइनस ए निकालना हो मुझे, b माइनस ए, तो b माइनस ए कितना होगा, ये वाला पोर्शन, ये आपका b माइनस ए। b में से a का पोर्शन हटा दिया तो ये b माइनस ए। समझ में आई बात। ये है तरीका लिखने का। सर सेट बिल्डर फॉर्म में, हाँ भाई सेट बिल्डर फॉर्म में तो बताना पड़ेगा, क्यों नहीं बताएंगे। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में यदि a माइनस बी लिखा जाए, डायग्राम को देखिएगा
तो a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट x सच दैट दे आर इन a बट दे आर नॉट द एलिमेंट ऑफ b। ये लीजिए, ये किसके लिए लिख दिया, a माइनस बी के लिए। इन द सेम वे वी कैन डिफाइन फॉर b माइनस a, दीज आर द एलिमेंट्स, है ना, दिस सेट कंटेन्स द एलिमेंट्स या सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट x which are not in A but they are in B। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, B माइनस ए की डेफिनेशन। यहाँ पे A में है लेकिन B में नहीं है, यहाँ पे A में नहीं है, किस में है, B में है, तो ये हो जाएगा आपका A माइनस बी और B माइनस ए। एक बात आपको नोट, है ना, नोट बना के उसको लिख लेना, क्या कि A माइनस बी हो, फिर B माइनस ए हो, और साथ में जो A इंटरसेक्शन B हो, ये कैसे है, आर डिसजॉइंट सेट। दिख ही रहा होगा, इन तीनों में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं, देखो ये गुलाबी पोर्शन है, ये पीला पोर्शन और ये हरा पोर्शन है, ठीक। तो ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, डिसजॉइंट, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। यानी कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन कौन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 5, नल सेट, एम्प्टी सेट। तो ये वेन डायग्राम इस तरीके से काम करता है। होप्स आपको समझ में आया होगा। देखिए ऊपर आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ठीक, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, देन फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो ए आपको गिवन है 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो बी आपको साथ में क्या गिवन है भैया, 3 5 7 9 11 13। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि a माइनस बी हटाओ, यानी कि a में से b के सारे एलिमेंट्स हटा दो। तो एक तो 3 हटा दो, a में से 3 हटा दो, 5 हटा दो और 7 हटा दो, तो 2 4 और 6, ये आपका क्या आ गया, a माइनस बी। ऐसे एलिमेंट जो कि a में है लेकिन b में नहीं है, ठीक, याद रखना, उसी को क्या कहा जाता है क्योंकि कॉमन हटाना होता है। इन दोनों का कॉमन क्या था, देखो यदि ध्यान से देखो, मैं यदि बात करूं ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो आप बोलोगे एक तो 3 5 और, है ना, हाँ 3 5 और 7, 3 5 और 7, 3 5 और 7 है, ठीक। अब ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, आपको क्या लगेगा, तो ये ए है, ए में से क्या हटाना है आपको, 3 5 7, तो आपने 3 5 7 हटा दिया, कौन कौन बचा, 2 4 6, 2 4 6, और इसी को आप क्या बोलते हो, a माइनस बी बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो, a माइनस बी बोलते हो। तो कॉमन पार्ट हटा देना है, जिस भी सेट से आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, कहने का मतलब ये कि उन दोनों सेट का कॉमन पार्ट उस पर्टिकुलर सेट से हटा दो। यदि आप a और b दो आपको सेट दिए और आपसे पूछा जा रहा है a माइनस बी, तो आप a और b का जो कॉमन है वो a में से हटा दो, और यदि आपसे पूछा जाएगा b माइनस ए, तो आप जो a और b का जो कॉमन पार्ट है वो किस में से हटा दो, b में से हटा दो, जो बचा हुआ सेट होगा वो a माइनस बी और b माइनस ए कहलाएगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो b माइनस ए भी निकाल देते हैं भाई साहब, b माइनस ए, ठीक, b माइनस ए है तो b में से किसके एलिमेंट हटाने हैं, a के कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। देख लीजिए कॉमन पार्ट है, तो कौन बचेगा, 9 11 और 13। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इन दोनों में कोई भी कॉमन बात नहीं है, और इनका इंटरसेक्शन भी बिल्कुल अलग है, 2 4 6, ठीक, याद रखना। इंटरसेक्शन कितना है, 3 5 7 है, b माइनस है 9 11 13 है, a माइनस भी 2 4 6 है। क्या इन तीनों सेट्स में कुछ भी कॉमन है, नहीं, तो ये तीनों किस तरीके के सेट है, डिसजॉइंट सेट है। सर इनका वेन डायग्राम बनाना चाहूं तो वेन डायग्राम बड़ी आसानी समझ जाएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना। अब आपको a और b बनाना, तो मैंने बताया था ये a और ये b, ये बन गया, ठीक। अच्छा, ये वाला पोर्शन जो होता है वो a माइनस बी और ये b माइनस है, कॉमन पार्ट कितना है, 3 5 7, 3 5 और 7, क्योंकि वो इन दोनों में ही मौजूद है। लेकिन a माइनस बी की बात की जाए तो a माइनस बी में कौन कौन से हैं, 2 4 और 6, और b माइनस ए में कौन कौन है, 9 11 और 13। तो ये है भाई साहब आपका पोर्शन, ये आपका a माइनस बी है, ये वाला, दिस इज a माइनस बी, और दिस इज आपका ये गुलाबी वाला पोर्शन सिर्फ ये आपका b माइनस ए है, और ये जो पोर्शन है आपका ये कॉमन पोर्शन जो है ना, ये जो कॉमन पोर्शन है ये a इंटरसेक्शन b है। और a माइनस बी वाला सेट हो, चाहे a इंटरसेक्शन b वाला सेट हो, और चाहे b माइनस ए वाला सेट हो,
इन तीनों का कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं होता, दे आर व्हाट, डिसजॉइंट सेट। ये तीनों कैसे सेट है, डिसजॉइंट, ये और ये तीनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक, तो वेन डायग्राम इस तरीके से मदद करेगा आपकी, है ना। यूनिवर्सल सेट है जो कि इन सेट्स को क्या कर रहा है, कंटेन करके रखा हुआ। देखिए, इफ सेट ए बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, दो सेट है जो कि किसके सबसेट है, यूनिवर्सल के, स्वाभाविक बात है। देन ड्रॉ वेन डायग्राम, हमें वेन डायग्राम बनाना सीखना है, हालांकि काफी सीख चुके होंगे। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, तो ये मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ए और बी सब दो जोड़ क्यों बना रहे हो, अलग अलग क्यों नहीं बना रहे हो, आपको याद होगा, या तो वो ए में मिलेगा या तो वो बी में मिलेगा, लेकिन हमने एक चीज और लिखी थी, हो सकता है दोनों में मिले, दोनों में मिले तो कॉमन पार्ट भी तो हो सकता है। अच्छा, लेकिन सर जब ए और बी की बात आएगी तो आप तो सारे एलिमेंट्स लिख देते हो, चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन नहीं हो। तो हाँ, बिल्कुल सही, तो ए यूनियन बी को देखो भी तो ये आपका पूरा ए यूनियन बी कहलाता है, ये पूरा ए यूनियन बी, दिस वन इज टर्म्ड एज ए यूनियन बी, इसको ही ए यूनियन बी कहा जाता है। पूरा ले लो, पूरा पोर्शन ले लो, पूरा का पूरा, यानी कि आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सल में से ए और बी जो है उनको क्या हटा देना, आपको हटा देना है, ए को भी हटा दो यूनिवर्सल में से बी को भी हटा दो, तो जो बचेगा वो सिर्फ क्या कहलाएगा, आपका ए यूनियन बी बचेगा। ठीक, तो गलत बोल गया मैं शायद से, फिर से सुधार दे रहा हूं। यूनियन में से आपको ए और बी का यूनियन हटा देना है, यूनिवर्सल में से आपको ए और बी का यूनियन हटा देना है, तो जो ये है ये तो ए यूनियन बी कहलाएगा, और जो बचेगा वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको छोड़ के, है ना, ये बोलना था, उस समय गलत बोल दिया था। तो ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, मैं अलग मार्क कर देता हूं, ये गुलाबी पोर्शन, ये वाला, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा कहलाएगा, ए यूनियन बी का भी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इस तरीके से भी सीखना है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी भाई साहब ये मैंने लिया, ये यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में जो कॉमन हो, तो कॉमन तो ये वाला आता है पोर्शन, ये वाला पीला कर दे रहा हूं इसको। ठीक, ये सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। शेडेड रीजन आपको ये बताएगा कि आप किस रीजन की बात कर रहे हो। ठीक, यहाँ पे गुलाबी शेड कर दिया वो बताने के लिए किसको, कॉम्प्लीमेंट को, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी, ये पीला वाला है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट अब भी सिखाया था, ये यूनिवर्सल सेट, यदि ये कोई सेट ए है, यदि ये कोई सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि, तो आप बोलोगे सर इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप ये वाला रीजन को शेड कर दीजिए, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपके ऊपर रहेगा। ठीक, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि दूर दूर बना दूं, समझ में आ गया होगा, ये रहा ए और ये रहा बी, देखो इन दोनों में कोई भी जॉइंट चीज है ही नहीं। ये किस तरीके के सेट है, जॉइंट सेट है, ये जॉइंट सेट, जबकि ये कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आई बात। तो कॉमन और अनकॉमन की बात जब आप समझ पाओ तो याद होगा, ए यूनियन बी के लिए कैसे लिखा जाता था, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या देता था हमें, वो देता था एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में होना चाहिए। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखते थे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता था भाई साहब, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इन यूनिवर्सल सेट एंड एक्स इज नॉट इन ए, एक्स किस में नहीं है, ए में नहीं है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ इस तरह का होगा इसमें एलिमेंट कि एक्स इज नॉट इन ए एंड एक्स इज नॉट इन बी, ना तो ए में होगा ना तो बी में होगा, नॉट के लिए ये काट दिया, ना तो ए में और ना ही बी में। तो इस तरीके के सेट को क्या कहा जाता है, फाई सेट, यानी कि एम्प्टी सेट, ना तो ए में मिला ना तो बी में, इनका इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन है ना, कॉमन क्या है, फाई, जीरो आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो ए में है ना तो बी में है। तो ये लिखने के, ये थ्योरम प्रूव करने में बड़े काम आएंगे, बहुत काम आने वाले हैं ये सब, याद रखिएगा। आगे देखिए,
ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स, इनके लिए वेन डायग्राम बनाना है। पहले वाले के लिए वेन डायग्राम बनाइए। यूनिवर्सल सेट है, ये रहा यूनिवर्सल सेट, पहले तो लगे हाथ यूनिवर्सल ड्रॉ कर दो, सबसे आसान तो ये होता है। अब U ये है और A ये अलग ही दिख रहा है, A इज द सबसेट ऑफ U, तो ये मैंने A बना दिया, ठीक, A बना दिया। A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, A, I और O है ना। बाकी बचे हुए कौन कौन से भाई साहब, E बचा हुआ है, A, E, I, O, U है ना। ये U वो यूनिवर्सल का अलग है भैया, ये डार्क कर दे रहा है ना, ये यूनिवर्सल सेट के लिए। तो ये लीजिए बन गया, इतने ही तो बनाना था, खत्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया। शेडेड रीजन क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे ये मांगा गया था बस इतना ही, तो ये पूरा ही एक तरीके से रीजन है जो हमसे मांगा गया। दूसरे वाले डायग्राम में फिर से यूनिवर्सल तो बना ही दूं, वो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल इज सेट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज बिटवीन 2 and 8। तो आपको पता है 2 और 8 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, एक तो 2 क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना, और कोई ले नहीं सकते। x इज सेट दैट x इज एलिमेंट ऑफ u, यानी कि u का एलिमेंट होना चाहिए और u में सिर्फ इतने ही एलिमेंट है, ठीक, यानी कि उन्हीं में से कोई होगा। x इज द डिवाइजर ऑफ 18, यानी कि जो 18 को डिवाइड कर दे, कौन कौन डिवाइड कर देगा, एक तो 2 9 18, एक तो 3 और एक 6, ठीक है, ये आ गया भैया। अच्छा, x इज सच दैट x इज अगेन एलिमेंट ऑफ u, u का एलिमेंट है, एंड साथ में उसकी खासियत क्या होनी चाहिए, x इज अ प्राइम डिवाइजर। अच्छा, पहली बात तो 18 के सारे डिवाइजर यहाँ लिखे हुए 2 3 6, इनमें से प्राइम कौन कौन है, लेकिन सिर्फ 2 और 3, क्योंकि 6 तो कैसा है, कंपोजिट नंबर है। अच्छा, अब इसको बनाते हैं। कितनों को समझ में आ गया कि B इज द सबसेट ऑफ A, B किसका सबसेट है, A का, यानी कि B सबसे छोटा है, B सबसे छोटा है, B किसके अंदर होगा, A के अंदर होगा, बिकॉज B इज द सबसेट ऑफ A, अलग दिख रहा है, B इज द सबसेट ऑफ A। अच्छा, तो B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, 2 और 3, और A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 3 6, तो 2 3 और 1 6। अच्छा, लेकिन यूनिवर्सल में तो और भी है, तो हाँ लिख दे रहे हैं 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लीजिए बना दिया। तो इस तरीके से आप सेट को, वेन डायग्राम्स को बना सकते हैं, ठीक। देखिए अगला एक और वेन डायग्राम, उसी का थर्ड पोर्शन, U इज द यूनिवर्सल सेट, A एंड B आर द सबसेट ऑफ U, और इस तरीके की चीज बनानी है, A इंटरसेक्शन B वेयर B इज द सबसेट ऑफ A। ध्यान से देखिए, ये मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया बिना दिमाग ज्यादा वेस्ट किए, ठीक। अब वहां पे बोल रहा है एक तो A और B इंटरसेक्शन है, दो सेट है जो कि दोनों किसके, यूनिवर्सल सेट के, तो सभी सबसेट है, उससे हमें कुछ खास पता नहीं चला। A और B के बीच में कॉमन बात है, लेकिन B किसका सबसेट है, A का सबसेट है। B यानी कि छोटा है, B छोटा है और A बड़ा है, तभी तो B इज द सबसेट ऑफ A, B यानी कि A के अंदर, ठीक। अच्छा, और अब हमसे बोल रहा है, ये तो हमने अभी B सबसेट A बनाया, लेकिन हमें किस चीज का डायग्राम बनाना है कि B सबसेट A का है, और साथ में खासियत क्या है उन दोनों की, कि उन दोनों में कॉमन है। बताइए A और B में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे साहब ये वाला पोर्शन, ये कॉमन है। अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वही है ना, A में भी वो मौजूद है और B में तो मौजूद है ही, तो यही क्या है, A इंटरसेक्शन B, ये क्या है आपका A इंटरसेक्शन B, वेयर B इज द सबसेट ऑफ A। तो ये वेन डायग्राम आपको इस तरीके से मदद करे। एक और देखिए फोर्थ वाला, क्या है वहां पे, A B C आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U, जहां पे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बनाना है, 3 सेट दे दिए। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट, ये रहा आपका सेट A, ठीक, और ये रहा आपका सेट B। सर ये तो दो सेट के बीच का कॉमन पार्ट हुआ, एक सेट C और बना दो, ये सेट C बना दिया। इनका कॉमन पार्ट देखो, समझदार को इशारा काफी है कि जो तीनों में मौजूद हो वो तो सिर्फ इतना है भाई साहब, ये वाला पोर्शन ही है जो कि तीनों में मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी, और नीचे वाले में भी है। तो ये है आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये लीजिए वेन डायग्राम बन गया। तो वेन डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है, ये बात आपको सीखनी है, ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। इफ U बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड A बराबर 2 4 6, देन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट A डैश, यानी A कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश। इसका मतलब ये लोग ये बोल रहे हैं कि एक तो A डैश निकालो और दूसरा A डैश का भी डैश निकालो, ठीक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश यानी कि A डैश का भी कॉम्प्लीमेंट। देखिए बहुत ही आसान है। तो U आपको गिवन है कितना, 1 2 3 4 5 और 6।
और हमें कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल को ध्यान में रख के बनाना होता है। सेट ए कितना गिवन है आपको 2 4 6, तो यदि ए में ये मौजूद है तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से होंगे, ए के एलिमेंट्स को हटा दो, तो ए के एलिमेंट्स को हटाऊंगा तो कौन कौन सा बचेगा भाई साहब, ये आ जाएगा एक तो 1, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 5, है ना, ये आ जाएगा 1 3 5, इतने ही आएंगे 1 3 5, हाँ ठीक। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए अब इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा दें यूनिवर्सल से, हमेशा यूनिवर्सल के रिस्पेक्ट में बनेगा, तो 1 3 5 को हटा दो, 1 3 और 5 को हटा दो, कौन कौन बचेगा 2 4 और 6। तो आप बोलोगे साहब ये तो और कुछ नहीं, ये तो अपने आप में क्या आ गया, ए ही आ गया, ए आ गया। तो जी हाँ, ये प्रॉपर्टी होती है कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लेने पे जो सेट होता है वो हमें वापस मिल जाता है। कई बुकों में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे, ए बार का बार इज इक्वल्स टू ए, है ना, क्योंकि बार भी कॉम्प्लीमेंट की निशानी होती है ना। ए बार का बार रहने में यानी किसी भी कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेने में आपको ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है ना, इसको याद रखिएगा, बड़ी काम किया, थ्योरम करते समय बड़ी मजा आएगी, ठीक। तो ये आपको प्रॉपर्टी थी, असल में क्वेश्चन कम प्रॉपर्टी ज्यादा थी। मैंने क्या बताया कि आज के लेक्चर में सारी इंफॉर्मेशन खत्म, अगले लेक्चर में तो सीधे प्रूफ, वर्ड्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, सिर्फ यही मिलेंगे आपको, सेट्स के सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे अब ये जितने भी टॉपिक हैं सारे खत्म किए दे रहा हूँ। तो देखिए भैया लास्ट शीट अपनी, इफ यू बराबर इतना, यूनिवर्सल सेट इतना दिया हुआ है, ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना, देन प्रूव दैट ए यूनियन बी और का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको यूनिवर्सल तो गिवन है कितना 1 2 3 4 5 6 7, आपको ए भी गिवन है कितना 3 और 4, और आपको बी भी गिवन है कितना भाई साहब 4 5 और 6। अब आपको जिस जिसकी जरूरत है उसको निकाल लो, पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ए में कौन कौन से हैं 3 4, तो 3 4 को हटा के जो बाकी बचा हुआ होगा यूनिवर्सल में वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 5 6 और 7, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो 4 5 6 को छोड़ दो, 4 5 6 को छोड़ते ही जो बचे हुए एलिमेंट है 1 2 3 और 7, ये क्या कहलाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट। आपको इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो एक तो 1 एक तो 2, और कुछ आ रहा है कॉमन, नहीं, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक। आपको अब ये भी तो निकालना है, ये भी है ना, ये तो निकल गया, ये वाली चीज तो निकल गई, ये यानी कि पहले तो यूनियन निकालना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी भी निकाल लो पहले, उसके बाद ही तो कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो ये रहा ए और बी, इन दोनों का यूनियन बताओ, तो आप बोलोगे 3 4 5 और 6, ये यूनियन आ जाएगा, ठीक। अब लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते समय हमें किसको ध्यान में रखना होता है, यूनिवर्सल को। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 इनको हटा के जो बचे एलिमेंट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि 1 2 7, 1 2 और 7, ठीक। इस तरीके से आपको निकालना है भाई साहब, जब आप ये निकाल लोगे तो ही काम बनेगा, है ना। यहाँ पे भी ये इसका इंटरसेक्शन है कॉमन, ये 7 था यहाँ पे। अच्छा, यदि मैं बोलूं ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला आपका सेकेंड इक्वेशन, देखिए सेकेंड और फर्स्ट में दोनों में इनके जो राइट साइड है RHS साइड है ये और ये सेम है, और ऐसा तो तभी होता है जब उनका लेफ्ट साइड भी क्या हो, इक्वल हो। तो जाहिर सी बात है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। इसको भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा जाता है, इसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। मेरे को पीछे बताना था पर मैंने सोचा क्वेश्चन के माध्यम से बनाया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या कहलाता है, डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ। डी मॉर्गन ने कुल मिला के 2 लॉ दिए हैं जिसमें से ये फर्स्ट है। तो सेकंड कौन सा है, सेकंड ये आपके सामने लिखा है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकाल लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास निकला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास निकला हुआ है, इन दोनों का यूनियन कितना होगा। तो इन दोनों का यूनियन निकालते समय देखिए इन दोनों में क्या है, पूरा लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 है ना, और 5 6 और 7, ये आपने ए का और बी का क्या निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट का यूनियन।
अब आपको क्या चाहिए भैया, ये तो आपने अलग अलग निकाला है, अब साथ वाला तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए इन दोनों की मदद चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 4 कॉमन दिख रहा है, तो ये आ गया आपके पास 4। अच्छा, अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते समय हमेशा किसको ध्यान में रखना होता है, यूनिवर्सल को। तो बताइए यूनिवर्सल में से क्या हटा देना है, 4 हटा देना है। तो यूनिवर्सल ये रहा, इसमें से 4 हटा दूं तो बचेगा 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 और 5 6 7। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल गया होगा, ये यदि फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन की खासियत क्या है कि इन दोनों के राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों प्रॉपर्टीज से हमें क्या समझ में आता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल अपोजिट है ना, बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग बट जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, दोनों के दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है, दोनों के दोनों क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। याद रखिएगा ये प्रूफ है। ये प्रूफ कैसा था, न्यूमेरिकल वैल्यूज के माध्यम से करवाया गया है ना, न्यूमेरिकल आप बोलोगे सर लेट वगैरह करने वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन आनी चाहिए तभी आप सीख पाओ। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, और तो कुछ नहीं बचा है। हाँ बस इतने, तो सारी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक, आपको ये याद है ए इंटरसेक्शन ए लो तो भी ए आता है, या ए यूनियन ए लो तो भी ए आता है। आपको ये याद है कि ए और किसी सेट यूनिवर्सल का यदि मैं क्या निकालूं भाई साहब, इंटरसेक्शन, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, खुद ए आएगा। ठीक, और यदि ए का मैं क्या निकालूं, यूनियन निकालूं यूनिवर्सल के साथ। ठीक, यूनिवर्सल के साथ यूनियन निकालूं तो क्या आएगा बदले में, यूनिवर्सल आएगा। यदि मैं ए का, या फिर ए की बात क्यों करें, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट का मैं यूनियन ले रहा हूं फाई के साथ, तो आप क्या बोलोगे, क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। यदि मैं यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ले रहा हूं फाई के साथ, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक, इस तरीके से यदि आप बोल रहे हो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो वो किस में बदल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा लॉ कहलाता है, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किस में बदल जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ थी, ये भी आपको याद है। आपको ये याद है ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के बराबर होता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। उसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट का जब कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो बदले में वो सेट हमें ए ही आ जाता है। ठीक, ये सारी बातें जब आप याद रखोगे तो ये आप सेट चैप्टर पढ़ पाओगे। ठीक, अगले क्लास में अब हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, ताकि आपको जब मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जानता हूं मैंने ये लेक्चर सीरीज बहुत दिन पहले शुरू की थी, लेकिन कुछ कारणवश ये लेक्चर सीरीज रुक गई थी, लेकिन ये वापस से कंटिन्यू हो रही है। तो बिना परेशान हुए पढ़िए, लिखिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू।